हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ लिंगो कॉन्टिनेंट का एपिसोड नंबर 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चैन फैमिली का न्यू ईयर कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसमें टोटल 4 राउंड्स होने वाले थे और इसके फर्स्ट राउंड को तो चैंतियान ने आराम के साथ जीत लिया। इसी वजह से चैंतियान अब सेकेंड राउंड में पहुँच चुका था, जहाँ पर तो उसकी फाइट चैनयन के साथ हो गई। चैनयन तो वही बंदा है जिसे तो चैंतियान ने अच्छे तरीके से धोया हुआ था। वो उसे भी हराने के बाद अब थर्ड राउंड में पहुँच जाता है, जहाँ पर तो उसकी फाइट होने वाली थी चैनवू के साथ। चैनवू तो वही कमीना है जिसने चैंतियान को पहाड़ी से नीचे धक्का दिया था। चैंतियान के पास भी एक अच्छा मौका है चैनवू के साथ अपने सारे हिसाब चुकता करने का। चैंतियान वहाँ पर अपने सबसे खतरनाक मूव का इस्तेमाल करते हुए चैनवू को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वक्त रहते ही सेकंड एल्डर का चमचा चैनवू को बचाने के लिए पहुँच गया और चैनवू को बचाने के चक्कर में उसने चैंतियान को काफी बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर चैंग फेंग को देखते हैं, जो कि चैंग बाइतियान को रोके हुए था ताकि वो चैंतियान पर हमला करने के लिए ना जा सके, लेकिन उससे पहले तो वहाँ पर थर्ड एल्डर पहुँच गया। ये देखते हुए तो चैन फेंग ने अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए चैंग बाइतियान को पीछे की तरफ हटा दिया। अब वो खुद यहाँ पर चैंतियान की मदद करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो हवा में जाते हुए एक एनर्जी बॉल क्रिएट करके उसे थर्ड एल्डर पर हमला कर देता है। थर्ड एल्डर अभी उसे रोकने की कोशिश ही कर रहा था कि चैंग फेंग ने साथ ही साथ अपनी जेट पाम टेक्निक से भी उस पर अटैक कर दिया और ये अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल था कि थर्ड एल्डर वहीं पर मारा गया। जिसके बाद तो चैन फेंग बड़े ही कूल तरीके से इन सबसे सवाल करते हुए कहने लगा, कोई है जो कि मरना चाहता है तो आगे बढ़े, लेकिन कोई पर्सन भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। जबकि चैंतियान तो आहिस्ता आहिस्ता चैनवू की तरफ बढ़ रहा था। वो इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी चैंगवू को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पर तो चैंगवू को भी मालूम हो चुका कि यमराज अब उसे लेने के लिए पहुँचने वाले हैं, इसीलिए वो डरते डरते पीछे की तरफ हटने लगा। चैंतियान भी यहाँ पर चैनवू के पास पहुँच चुका था, जो कि आते साथ ही उसके सीने पर पाँव रखते हुए कहने लगा, कमीने इंसान, तूने मुझे मारने की कोशिश की पर तू इसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन मैं चैन फैमिली का यंग मास्टर तुझे मार कर ही दम लेगा। जबकि बेचारा चैनवू तो यहाँ पर अपनी सिस्टर और फादर को आवाजें लगाते हुए कह रहा था, फादर आप कहाँ हैं? दीदी प्लीज आकर मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। लेकिन इसकी मदद करने के लिए तो यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा और चैंतियान ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए चैनवू का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जबकि उसकी बहन तो यहाँ पर रोते हुए कह रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता चैनवू, तुम ऐसे नहीं मर सकते। चैंतियान ये तुमने क्या कर दिया? अपने ही भाई को अपनी आंखों के सामने यूं मरता देख चैन युई को तो काफी गुस्सा आ गया। अब वो गुस्से से भड़कते हुए कहती है, चैंतियान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही वो चैंतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन सिस्टर लाओशी भी ऐसा कैसे ही होने देने वाली थी। वो भी अपने अटैक को रेडी करते हुए कहती है, मेरे होते हुए तो ये बात तुम भूल ही जाओ कि तुम चैंतियान को हाथ भी लगा पाओगी, मारना तो बड़ी दूर की बात। ये कहते हुए सिस्टर लाओशी ने अपने स्नो फॉलिंग अटैक को रेडी कर लिया, जिसे तो काउंटर करने के लिए चैन युई ने भी अपनी ब्लेजिंग फ्लेम स्टिक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ड्रैगन आ गया, जो कि सीधा जाते हुए सिस्टर लाओशी पर अटैक कर देता है। चैन युई के इस अटैक को सिस्टर लाओशी ने अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए ब्लॉक कर दिया। ये देखकर तो सिस्टर लाओशी काफी भड़क चुकी, इसीलिए वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर लाओशी पर दोबारा से अटैक कर देती है। अब इन दोनों के दरमियानी फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने की लगातार कोशिशें करती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर चैंग बाइतियान भी आग बबूला हुआ था, क्योंकि उसके बेटे की मौत उसकी आंखों के सामने हो चुकी और वो गुस्से से भड़कता हुआ कहता है, चैंतियान तुम्हें अपनी जान देकर मेरे बेटे की मौत की कीमत चुकानी होगी। ये कहते साथ ही वो सीनियर एल्डर को लेते हुए चैंतियान को मारने के लिए रवाना हो गया, जिससे तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि ये सीनियर एल्डर भी इनके साथ मिला हुआ है। उन्हें ये चैंतियान की तरफ आगे बढ़ता देख फोर्थ अंकल तो उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन फिफ्थ एल्डर तो बीच में आते हुए उसे ही पीछे की तरफ हटा देता है। अब फोर्थ अंकल उसे सवाल करते हुए कहने लगे, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर तो फिफ्थ एल्डर उसे जवाब देते हुए कहने लगा, मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। जिस पर तो फोर्थ अंकल उसे हैरत से कहने लगे, क्या तुमने गद्दारी का इरादा कर लिया है? लेकिन फिफ्थ एल्डर को तो इस बात से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा वो तो यहाँ पर बड़ी ही बेशर्मी के साथ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैंने कर लिया। वो यहाँ पर अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी हम नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर तो वो दोनों एल्डर्स ही अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए चैंतियान के पास पहुँचने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही वहाँ पर चैंतियान का फादर पहुँच गया, जो कि आते साथ ही इन दोनों के अटैक्स को ही रोक लेता है। इसके बाद तो चैन फैन ने अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए इन दोनों को ही पीछे की तरफ हटा दिया, जिससे तो इन दोनों को ही एक बात मालूम हो चुकी कि चैंग फेंग ने वुजोंग रैला में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसी वजह से सेकंड एल्डर सीनियर एल्डर से कहने लगा, अगर हम
दोनों ने मिलकर काम किया तो हम दोनों आराम से चैंग फेंग को हरा पाएंगे। यानी कि अब ये दोनों कमीने ही मिलकर चैंग फेंग के खिलाफ काम करेंगे। चैंग फेंग भी यहाँ पर किसी से कम थोड़ी था, वो भी अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम दोनों मेरे बेटे को मारना चाहते हो, इससे पहले तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। ये कहते साथ ही उसने अपने अटैक को रेडी कर लिया। सेकंड एल्डर चैंग फेंग से इतनी ज्यादा नफरत इसी वजह से करता था क्योंकि 15 साल पहले इनके फादर ने चैंग फेंग को फैमिली का हेड बना दिया। इवन उस वक्त इसकी मार्शल सोल भी सील थी। हम सब में सबसे कमजोर तुम ही थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें थ्रोन मिल गया। सेकंड एल्डर को ये लगता है कि ये सब कुछ उसी का होना चाहिए था क्योंकि वो चैन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। जिस पर तो चैन फेंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा, फादर ने तुम्हें इसी वजह से फैमिली हेड नहीं बनाया क्योंकि ना तुम कल इसके लिए क्वालिफाइड थे और ना ही आज। ये कहते साथ ही चैन फेंग ने उस अटैक को इन दोनों की तरफ ही चल दिया, जिसे तो इन दोनों ने ही काउंटर कर लिया। अब चैन बाइतियान यहाँ पर तेजी से मूव करते हुए आगे बढ़कर चैन फेंग पर अटैक कर देता है। वो यहाँ पर चैन फेंग से मार्शल फाइट कर रहा था क्योंकि उसे ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि चैन फेंग को जरा बराबर भी मार्शल आर्ट्स नहीं आती और वो यहाँ पर इसी बात का फायदा उठा रहा था। चैंग फेंग तो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो चैंग बाइतियान के अटैक्स को डॉज कर पाए और आखिरकार उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चैन बाइतियान को पीछे की तरफ हटा दिया। जबकि सीनियर एल्डर के पास तो ये एक अच्छा मौका था चैन फेंग पर हमला करने का, इसलिए वो दूसरी तरफ से आते हुए चैंग फेंग पर हमला कर देता है, जिसे तो चैंग फेंग ने वक्त रहते ही सेंस कर लिया था, इसीलिए वो उसके इस अटैक को डॉज कर पाया। चैन बाइतियान भी यहाँ पर कहीं रुकने वाला था, वो भी तेजी के साथ मूव करते हुए दोबारा से यहाँ पर चैंग फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। अब चैंग फेंग अपने दोनों हाथों से इन दोनों के अटैक्स को रोके हुए था। साथ ही साथ यहाँ पर सीनियर एल्डर चैन फेंग से सवाल करते हुए कह रहा था, अगर तुम चैन फैमिली के लीडर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जिस पर तो चैन फेंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है, तुम लोग तो वो आस्तीन के सांप हो जिन्हें मैंने खुद पाला। अब तुम किस तरह बेशर्मों से मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मैंने उन्हें क्यों मारा। मैं तुम दोनों को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला क्योंकि फैमिली का हेड मैं हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर चैन युई पर आ गया, जिसे तो सिस्टर लाओशी मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर शाओ सेट के वही 2 नमूने पहुँच गए जो कि सिस्टर लाओशी से कह रहे थे कि तुम हमारे होते हुए चैन युई को हाथ भी नहीं लगा सकती। ये कहते साथ ही वो सिस्टर लाओशी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए, जबकि चैन युई तो चैन तियान से अपना हिसाब चुकता करने के लिए उसके पास रवाना हो गई। चैन युई ने तो यहाँ पर पहुँचते साथ ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए चैन तियान पर अटैक कर दिया, जिसे तो चैन तियान ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काउंटर कर लिया था। चैन युई का तो गुस्सा चैन तियान को मारे बगैर ठंडा नहीं होने वाला, इसी वजह से उसने अपनी ब्लेजिंग फ्लेम स्टिक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो यहाँ पर एक जाइंट फायर पाइथन समन हो गया जो कि सीधा चैन तियान की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखते हुए चैन तियान अपनी सोर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस फायर पाइथन पर एक स्लैश अटैक लगा देता है, जिससे तो उस फायर पाइथन को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा यहाँ पर तो चैन तियान के चारों तरफ एक फायर सर्कल बन चुका था। साथ ही साथ वो फायर पाइथन भी अपने अटैक को रेडी कर रहा था ताकि वो चैन तियान पर हमला कर सके। जबकि पीछे की तरफ खड़ी चैन युई चैन तियान से कहती है, चैन तियान मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो चैन तियान उसे कह रहा था कि अब मैं पहले वाला चैन तियान नहीं रहा जिसे कोई भी मार सकता था, और जो कोई भी मुझे तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करेगा मैं उसे 10,000 गुना ज्यादा पेन दूंगा। और आज ये बात सबको मालूम हो जाएगी कि मैं चैन तियान कोई कचरा नहीं हूँ। ये कहते साथ ही चैन तियान ने अपने मार्शल सोल आर्मर को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से तो चैन तियान की आंखें भी रेड हो चुकी। इसके बाद तो वो फायर पाइथन भी सीधा आते हुए चैन तियान के साथ टकरा गया, जिसकी वजह से तो यहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट हो गया। चैंग युई को तो यहाँ पर यही लग रहा था कि इतने खतरनाक अटैक के बाद चैन तियान तो मारा ही गया होगा। इसी वजह से वो खुश होते हुए सीधा सिस्टर लाओशी की तरफ बढ़ने लगी। फायर सर्कल के अंदर चैन तियान तो अभी भी जिंदा था, जो कि चैन युई से कहता है, चैन युई हिम्मत भी मत करना सिस्टर लाओशी की तरफ बढ़ने की। असल में उसने चैन युई के इस अटैक को अपने मार्शल सोल आर्मर की मदद से आराम से काउंटर कर लिया था। ये कहते साथ ही चैन तियान फौरन से जंप करते हुए हवा में आ गया। 1000 फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लेम पाइथन पर अटैक कर दिया, जिससे तो वो फ्लेम पाइथन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब चैन तियान का स्पिरिचुअल ड्रैगन सीधा चैन युई की तरफ आगे बढ़ा था, जिसे तो अपनी तरफ आता देख अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब ना हो पाई और नीचे की तरफ गिर गई। जबकि यहाँ पर चैन तियान आहिस्ता आहिस्ता करके चैन युई की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर तो चैन युई फौरन से खड़े होते हुए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके चैन तियान पर लगातार स्लैशेस अटैक लगाना शुरू कर देती है, जिसे तो चैन तियान बड़ी ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। चैन युई को तो ये सारा नजारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि आखिर चैन तियान ये सब किस तरह कर रहा है। इसी वजह से उसने एक बार फिर से अपने फ्लेम ड्रैगन को बाहर निकाल
निकाल लिया, जो देखते हुए चैंतियान उसे कह रहा था कि मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर्स क्या होती हैं। ये कहते साथ ही चैंतियान ने भी अपने सोल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया और इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन चैंतियान का अटैक ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से वो चेन युई के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक चेन युई को लग पाता, वहाँ पर शाओ सेट की हेड पहुँच गई, जिसने तो आते साथ ही चैंतियान पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और ये प्रेशर इतना हाई था कि चैंतियान बेचारा तो अपने घुटनों पर ही आ गया। ये देखते हुए चैंतियान का फादर और सिस्टर लाओशी फौरन से उसके पास पहुंच जाते हैं, जबकि वो सारे गद्दार भी इकट्ठा होकर उसी लेडी को ग्रीट करना शुरू हो गए। चैंग फेंग तो यहाँ पर उसी लेडी से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये हमारी फैमिली का इंटरनल मैटर है, इसलिए आपको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब वो लेडी मुस्कुराती हुई कहती है, अगर मैं इंटरफेयर करूँ? ये कहते साथ ही उसने इन सब पर ही प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिसमें तो चैन फैन भी मुश्किल से ही खड़ा हो पाया, जबकि चैन युई तो उसी लेडी से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी, प्लीज आप मेरे लिए मेरे भाई का बदला ले लें, आप इन तीनों को मारकर हमें इंसाफ दिला दें। उनकी ये सारी बातें सुनकर चैंग फेंग उनसे कहने लगा, इंसाफ की बातें तुम लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। इससे पहले कि चैंग फेंग अपनी बात को और ज्यादा आगे बढ़ा पाता, वो बुड्ढी खूसट बोलते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। ये कहते साथ ही उसने एक अटैक चैंग फेंग की टांग पर कर दिया, जिसकी वजह से तो चैन फेंग अपने घुटनों पर आ जाता है। ये सब देखते हुए चैंतियान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है, मेरे फादर को हाथ मत लगाओ, जिस पर तो वो बूढ़ी खूसट दोबारा से मुस्कुराती हुई कहती है, पहले तो मैं चाहती थी कि तुम लोगों को सिर्फ अपने घुटनों पर लाऊं, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है, इसी वजह से अब तुम लोगों को मरना होगा। ये कहते साथ ही उसने अपने एक अटैक को रेडी कर लिया। शाओ सेट की हेड को ऐसा करता देख इन सब की खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये लोग जो चाहते थे वो होने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड गेम पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।